तो आज हम लेके चलते हैं बिठूर की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना है, बट ये कानपुर का एक डायमंड प्लेस से कम नहीं है। तो चलो बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो यह जगह श्री महाकालेश्वर धाम और ध्रुव टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह बहुत ही प्राचीन काल की है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। मान्यता है कि ऋषि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यहीं बीता था। नाना राव पेशवा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बिठूर से ही फूंका था। यहाँ सैलानी ध्रुव टीला, ब्रह्मावत्र घाट, ब्रह्मा खूंटी, टिकेत राय शिव मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई घाट, वाल्मीकि आश्रम, लवकुश जन्मस्थली, सीता रसोई, सीता कुंड, श्री संकट मोचन मंदिर, पत्थर घाट, नाना राव पेशवा स्मारक, इस्कॉन मंदिर और साईं दरबार बिठूर के दर्शन कर सकते हैं। सैलानी यहाँ बस, ट्रेन और हवाई मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस जगह की। यहाँ पे आपको मंदिर के ठीक पास बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको खाने का थोड़ा बहुत सामान और पूजा की बहुत सारी सामग्री मिल जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारी बोतल्स भी रखी मिलेंगी। वो इसलिए ताकि आप लोग गंगा का पानी भर सकें। और यहाँ का गंगा का पानी बहुत ही पवित्र होता है। यह गंगा का पानी सारी अशुद्धियाँ मिटाने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोट राइडिंग होती है। यहाँ पे आपको 2 से 3 बोटमैन आपको बोट राइडिंग के लिए पूछेंगे और इनका टिकट फेयर कुछ 500 से स्टार्ट होता है। अब टीला की बात करें तो ये बिठूर में गंगा तट के ठीक किनारे है। यह टीला बहुत ही सुंदर एवं ऐतिहासिक भी है। टीला के अंदर बने मंदिर बहुत ही सुंदर भी हैं और बहुत ही प्राचीन भी हैं। इसमें हर एक मूर्तियाँ बहुत ही सेफ्टी से रखी गई हैं। इसमें बहुत ही सारी मूर्तियाँ मिलेंगी जो कि प्राचीन काल की भी होंगी, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने और पहचानने के लिए भी दिया जाएगा। यह कानपुर के बिठूर का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो बिठूर में ही लव कुश का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनु के पुत्र ध्रुव जब 6 साल के थे तब उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान नारद के कहने पर ध्रुव ने कानपुर के टीले पर तपस्या की, जिसके बाद इसका नाम ध्रुव टीला पड़ा। इस टीले पर सालों पुरानी एक मजार थी जो गंगा के कटान की वजह से गिरने की हालत में है। तो अब लेके चलते हैं गंगा नदी की सैर पर। हमने ले ली है एक बोट, वो भी कुछ समय के लिए। अब हम जा रहे हैं बोट राइडिंग के लिए। बोट राइडिंग करते वक्त गंगा जल का पानी बोतल में भरना ना भूलें। अब अगर बोट राइडिंग कर ही ली है तो आपको अब खाने का एक स्पॉट दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको चने और फ्रूट सैलेड दोनों मिल जाएगा। आपको जैसे भी चने खाने हैं ये आपको बिल्कुल वैसे ही बना के देंगे। यहाँ का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों ने खुद खा के ट्राई किया इसलिए बताते हैं। ये आपको पपाया सैलेड और एप्पल सैलेड दोनों ही बना के दे सकते हैं। इनका हर एक सैलेड का प्राइस अलग अलग है। हम लोगों ने सैलेड तो ट्राई नहीं किया था बट चने ज़रूर ट्राई किए थे। चने बहुत ही बेस्ट थे। अब लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत ही सुंदर था और अब अंदर ही जाके खुद आप लोग देख लो। यहाँ पे हम लोगों ने बोट राइडिंग की थी जो कि आपको व्यू पहले ही दिखा चुके। ये मैं हूँ जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा शॉट लेना चाह रही थी बट ले नहीं पा रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने चने ट्राई किए थे, तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली ने चने ट्राई की है और सबकी रेटिंग्स बहुत ही बढ़िया गई थी। अकॉर्डिंग टू प्राइस चने बेस्ट थे। और यहाँ पे हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं आप सभी को मंदिर के अंदर। और कुछ ऐसा व्यू आ रहा था जाते अंदर। मंदिर के ऊपर चढ़ते ही आपको ठीक एक बोर्ड मिलेगा जिस पे लिखा था महाकालेश्वर धाम। और आपको यहाँ पे कुछ नोटिसेस मिलेंगे जैसे गंदगी नहीं फैलानी है या फिर कुछ भी जैसा मंदिरों में ले जाना अलाउड नहीं रहता वो भी हम लोग ले जा नहीं सकते। और ये कुछ गुफा टाइप की थी जिसके अंदर आप लोग जाके बैठ भी सकते हो अगर आप लोग थक रहे हो तो। और फिर बाद में हम लोगों ने ऊपर जाके बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। ये अकॉर्डिंग टू द स्पॉट बहुत ही बढ़िया जगह पे है। एंड मंदिर की बात की जाए तो मंदिर भी उतना ही सुंदर है।
अब क्योंकि ये मंदिर है तो हम लोगों को जूते उतारने ही पड़ेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जूते उतार लिए और मम्मी हमारी मंदिर के अंदर चली गई, ये देखो। और इसके ठीक नीचे आपको मंदिर में मूर्तियाँ मिलेंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग की मूर्ति रखी हुई है नीचे। अब हम लोग वहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे जूते उतारने के बाद, फिर हम लोगों ने पूरा व्यू देखा। अब लेके चलते हैं आपको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। ध्रुव टीला वह स्थान है जहाँ एक बच्चा ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर तपस्या करता है। ब्रह्मदेव उसे आशीर्वाद देते हैं कि वह हमेशा आसमान में ध्रुव तारा बनकर अमर रहेगा। यह तो अभी थोड़ी सी ध्रुव टीला की हिस्ट्री है, अभी बाकी तो बहुत कुछ है। ध्रुव टीला बिठूर के ब्रह्मावत घाट के पास स्थित है। बिठूर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है और रामायण, मुतनी और ध्रुव तारा से जुड़ी कई अनसुनी कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप गंगा नदी के किनारे बैठकर शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आपको बैठने के लिए नाव भी मिलती है। इस स्थान को देखने के लिए आपको बिठूर से जाना होगा। यहाँ आप सीढ़ियों द्वारा मंदिर के ऊपर चढ़ के गंगा नदी को बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। गंगा नदी में आप तैरती हुई नाव को भी देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सारी नाव हैं और ये मंदिर के ऊपर से कुछ ऐसा व्यू था। मंदिर के आसपास बहुत सारे घर भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा बिठूर के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। 1857 की क्रांति के समय बिठूर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा बिठूर रामायण के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इस शांत स्थान पवित्र नदी गंगा को देखने के लिए हिरण, मक्खी वाले फूल, पक्षी और बंदरों से भरे हुए यहाँ की कई समुद्री मील में दुर्लभ पत्थरों के सिक्के, पिज्ज़ा के भाले, ग्लूकोज, चाकू, मूर्तियाँ, ज्वालामुखी की मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं मिलेंगी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 2500-250 ईसा पूर्व की एक काल की हैं। इतिहासकारों का मत है कि ध्रुव टीला अत्यंत प्राचीन है और संभावना पूर्व वैदिक काल का है। आज देखी गई पेंटिंग का निर्माण नाना साहेब पेशवा द्वितीय के नेतृत्व में मराठों द्वारा वास्तुकला की विशिष्ट मराठा शैली में किया गया है। ध्रुव टीला के बगल में एक पुराना दुर्गा मंदिर है और भगवान हनुमान के साथ ही एक मंदिर भी समर्पित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास के सम्मान में एक आश्रम भी बनाया गया है। बिठूर अपने आंचल में न सिर्फ धार्मिक इतिहास समेटे हुए है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से भी इस कस्बे का इतिहास जुड़ा हुआ है। अब बिठूर को पर्यटन के नक्शे पर चमकाने की तैयारी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होना है। पर्यटन विभाग इसके लिए डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने जा रहा है, कंसल्टेंट नामित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी की आधारशिला रखेंगे। Thank you for watching this vlog.